देखिए लास्ट ट्रेंड पर मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड डिफरेंट टाइप की बातें आपके साथ की और डिफरेंट टाइप की डेरिवेशंस आपको बताए। आज उन्हीं को बेस्ड कुछ और बातें हम करना चाहते हैं। उन्हें बेस्ड क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में आते हैं जेई और नीट में और कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। जेई नीट लेवल के क्वेश्चंस ले रहे हैं। देखिए जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपके साथ ये लेके बता रहा हूँ। जैसे आपके ये एक्स वाई प्लेन किसी प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर यू स्पीड से फेंका है। देखिए प्रोजेक्टाइल को क्या कर दिया आपने, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर यू स्पीड से फेंका। आपको पूछा जाए व्हाट विल बी टॉर्क ऑन द पार्टिकल व्हेन प्रोजेक्टाइल इज एट टॉपमोस्ट पॉइंट एंड व्हाट विल बी एंगुलर मोमेंटम ऑन द प्रोजेक्टाइल व्हेन प्रोजेक्टाइल इज एट टॉपमोस्ट पॉइंट अबाउट द व्हाट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। मतलब जहां से मैंने फेंका उसके रेस्पेक्ट में अगर मैं इस पर टॉर्क निकालना चाहूँ तो टॉर्क क्या होगा, और अगर मोमेंटम निकालना चाहूँ मोमेंटम क्या होगा, कब जब आपका पार्टिकल कहाँ पर है, टॉप पॉइंट पर है। ठीक है ना। तो देखिए पार्टिकल अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचा और आपको उस वक्त निकालना है इस पर लगने वाला टॉर्क, तो टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू व्हाट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसकी, फोर्स की, लाइन ऑफ एक्शन की, कहाँ से, जिस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क निकालना चाहते हैं। तो देखिए प्रोजेक्टर कहाँ पहुंचा, टॉप मोस्ट पर पहुंचा। अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचा तो उसका फोर्स क्या लगेगा इस पर, नीचे की ओर, हमने कहा mg, और ये क्या होगी, इसकी लाइन ऑफ एक्शन कहलाएगी। और जिस पॉइंट के अबाउट में निकालना चाहता हूं यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर देखता हूं तो क्या होगी, रेंज बाई 2, मतलब r बाई 2। मतलब व्हाट विल बी टॉर्क ऑन द प्रोजेक्टाइल व्हेन प्रोजेक्टाइल इज एट व्हाट, टॉप मोस्ट पॉइंट, अबाउट विच पॉइंट, अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू व्हाट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स क्या है, mg, और लाइन ऑफ एक्शन की उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करता हूं तो कितने, r बाई 2। अब दोनों को प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मुझे मिलता है टॉर्क। तो टॉर्क मुझे मिलता है, अगर मैं टॉर्क लिखता हूं तो हमने कहा फोर्स इंटू व्हाट, ये r बाई 2। r का फॉर्मूला आप जानते हैं mg, और क्या लिखूंगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई व्हाट, g, और 2 यहाँ लिखा हुआ है। बस ये आपका आंसर है टॉर्क का। देखिए आप प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल 30 डिग्री पर फेंक रहे हैं या 45 डिग्री पर फेंक रहे हैं, 60 डिग्री पर फेंक रहे हैं, जितने भी एंगल पर फेंक रहे होंगे उस एंगल की वैल्यू को आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लीजिएगा तो मालूम पड़ जाएगा क्या होगा इस पर लगने वाला टॉर्क। नाउ व्हाट्स अबाउट डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, r क्रॉस एफ। तो r क्रॉस एफ से मैं देखता हूँ, देखिए ये हमने कहा एफ की डायरेक्शन, ये हमने कहा r की डायरेक्शन। तो राइट हैंड थंब रूल, r क्रॉस एफ, r क्रॉस एफ करता हूँ तो राइट हैंड थंब रूल से कहाँ आया, अंदर क्यों आया, और अंदर को आप जानते हैं क्या लिखा था आपने, क्रॉस। तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, क्रॉस। मतलब व्हाट विल बी टॉर्क ऑफ द प्रोजेक्टाइल व्हेन प्रोजेक्टाइल इज एट टॉपमोस्ट पॉइंट। तो टॉर्क इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। देखिए प्रोजेक्टाइल ऐसे चल रहा है तो दिस इज व्हाट पार्ट ऑफ रोटेशनल मोशन, और पार्ट ऑफ रोटेशनल मोशन मतलब उस पर टॉर्क होना चाहिए। तो टॉर्क कितना होगा, तो टॉर्क इस टाइप से कैलकुलेट करते हैं। दूसरा पॉइंट मैं एंगुलर मोमेंटम की बात करना चाहता हूँ। व्हाट विल बी एंगुलर मोमेंटम ऑन द पार्टिकल। तो एंगुलर मोमेंटम की अगर बात करें तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम इनटू व्हाट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सेम कंसेप्ट हम लेंगे। तो लीनियर मोमेंटम, जब प्रोजेक्टाइल टॉप मोस्ट पॉइंट पहुंचा तो लीनियर मोमेंटम क्या होगा, mu cos थीटा, ये इसका लीनियर मोमेंटम है, और ये कहलाएगी इसकी लाइन ऑफ एक्शन, और ये कहलाएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो किसके इक्वल होगी, प्रोजेक्टाइल के हाइट के इक्वल होगी। क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम निकालना है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम इनटू व्हाट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसकी, लाइन ऑफ एक्शन की, ये लीनियर मोमेंटम की लाइन ऑफ एक्शन, और ये कहलाएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाएगी। तो टॉर्क क्या होगा, टॉर्क को मैं लिखता हूं ये mu cos थीटा इंटू व्हाट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो हमने h लिखा। तो mu cos थीटा, और h का फॉर्मूला आपने लास्ट क्लासेस में पढ़ा है आपके साथ, उस फॉर्मूले को मैं यूज करता हूं तो रिजल्ट हमारा ये आता है। तो ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आ गया, समझ गए। अब एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी, तो वही j आपने पढ़ा है, r क्रॉस p। तो r देखिए p का है इधर की ओर, r का इधर की ओर, वो वापस राइट हैंड थंब रूल, r क्रॉस p मैं करता हूं तो कहाँ आया, इनवर्ट, और इनवर्ट को क्या बोलेंगे हम, ये क्रॉस बोलेंगे, समझ गए। देखिए आपका प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा हूं, अगर आपका प्रोजेक्टाइल इस पाथ पर चल रहा हूं तो आप वो टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचा तो क्या होगा, टॉर्क, और क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम। ऐसे टॉर्क एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं। नॉट ओनली एट टॉप मोस्ट पॉइंट, अगर यहाँ पूछा जाए, यहाँ पूछा जाए, यहाँ पूछा जाए, कहीं पूछे, तरीका हमारा क्या होगा, यही होगा। इस तरीके से एंगुलर मोमेंटम टॉर्क निकालते हैं। एग्जाम में कोई नहीं पूछता कि रेंज कितनी आएगी। जैसे आपको प्रोजेक्शन स्पीड u दे रखी है, प्रोजेक्शन एंगल थीटा दे रखा है, आपको पूछा जाए व्हाट विल बी रेंज, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में जेई और नीट में नहीं पूछते हैं।
जेईई नीट में इस टाइप की बातें आपसे पूछी जाती है और इस टाइप की बातों को आपको पढ़ना होगा, ध्यान करना होगा और फॉर्मूले जो है फॉर्मूले को आपको याद करना होगा, ठीक है ना।